Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope so all of you will be quite well. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट। अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों और किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी मौजूद हों, जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में है सेट डी के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और वो सेट ई में भी मौजूद हैं, तो देन सेट डी जो है ये सेट ई का सबसेट है। अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो देन जिस सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सेट सबसेट होगा दूसरे सेट का। डी इज़ सबसेट ऑफ सेट ई। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में जी और एच हैं, तो यहाँ पर एच के तमाम एलिमेंट्स जी में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सबसेट होगा एच, यानी एच इज़ सबसेट ऑफ सेट जी। अब नेक्स्ट हमारे पास दो सेट हैं सेट सी एंड सेट डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी जो है ये डी का सबसेट है, क्योंकि सी की तमाम एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं, और डी जो है ये सी का सबसेट है, क्योंकि सेट डी के भी तमाम एलिमेंट्स सेट सी में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो सी है ये भी सबसेट है डी का, और जो डी है ये भी सबसेट है सेट सी का। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हमारे पास वाज़ेह हुआ कि सबसेट होने की दो सूरतें हैं, या तो किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों और दूसरे में कम से कम एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो, यानी ई हैज़ वन मोर एलिमेंट देन सेट डी। तो इस सूरत में जिस सेट के कम एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एलिमेंट्स वाले सेट का सबसेट होगा। या फिर दूसरी सूरत ये है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक सेट के दूसरे में मौजूद हों और दूसरे के पहले में, यानी वो दोनों इक्वल सेट हों, देन भी वो एक दूसरे के सबसेट हैं। तो इस सूरत में ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं। और सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं डी सबसेट है ई का, एच सबसेट है जी का, सी सबसेट है डी का, एंड डी सबसेट है सी का। तो इन दो सूरतों की कैटेगरी की बुनियाद पर हमारी सबसेट की दो टाइप्स हैं। हमारी सबसेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे, लेकिन सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए में मौजूद नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में था। तो इस सूरत में सेट डी जो है ये सेट ई का सबसेट है, और प्रॉपर सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह से है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट है बी का। लेकिन सेकंड एग्जांपल के तहत हमारे पास है अगर वो दोनों इक्वल हों, यानी जो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हों, तो देन हम कहते हैं सी प्रॉपर सबसेट है डी का एंड डी इज़ आल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब दोनों में से कोई एक बात लिख सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल सबसेट के सिंबल के नीचे लाइन लगाने से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, लेकिन सबसेट की कौन सी टाइप? इम्प्रॉपर सबसेट। कौन सी टाइप? इम्प्रॉपर सबसेट। अगर आपके पास ऑप्शन में सबसेट भी मौजूद है और इम्प्रॉपर भी, तो आप सिर्फ इम्प्रॉपर पर टिक करेंगे उसकी टाइप पर जो मोस्ट रेलिवेंट होगी। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। कहते हैं एम्प्टी सेट जो है ये हर नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है। या आप इम्प्रॉपर की डेफिनेशन भी करेंगे। अब हम सबसेट बनाना सीख लेते हैं।
राइट सबसेट ऑफ ए एंड बी सेट। आपने इस सेट के सबसेट लिखने हैं, यानी इसके मैक्सिमम कितने सबसेट्स बन सकते हैं जो इस सेट के सबसेट होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सबसेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमेशा हम एम्प्टी सेट लिखते हैं और एम्प्टी सेट को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिर्फ खाली ब्रैकेट से या फिर फाई के सिंबल से। देन हम सिंगलटन सेट लिखते हैं, यानी एक एक एलिमेंट के सेट। देन हम टू एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, देन हम थ्री। बट यहाँ पर मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स थे और ये सेट भी कंप्लीट हो चुका, तो इस सेट के मैक्सिमम जो है सबसेट वो कितने बने, 1 2 3 एंड 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। सेट एक एलिमेंट अगर सिर्फ एक सेट में मौजूद है देन भी वो इस सेट का सबसेट है। अब अगर इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और इम्प्रॉपर कितने होंगे, तो हम इसी सेट के प्रॉपर भी बनाकर देख लेते हैं एंड इम्प्रॉपर भी बनाकर देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट, तो इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बिकॉज इस सेट के अंदर कम से कम इस सेट के एलिमेंट से एक एलिमेंट ज़्यादा है, बट यहाँ पर 2 के 2 एलिमेंट्स ही ज़्यादा हैं, सो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हमारे पास सेट ए जो है ये भी सेट बी का सबसेट है। सेट बी जो है ये भी इस सेट का सबसेट है, कौन सा, प्रॉपर। बट ये सेट जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है बिकॉज प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि जो हमारे पास लार्जर सेट है उसका कम से कम एक एलिमेंट इस सेट से ज़्यादा हो, और ये ऐसा सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ही इसके अंदर पाए गए हैं। तो इसी क्वेश्चन के इम्प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि वो इक्वल सेट्स होते हैं और दोनों के एलिमेंट्स सेम और इक्वल होते हैं। तो सो एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट, एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट एंड रिमेनिंग ऑल सबसेट्स आर प्रॉपर सबसेट। तो हम इनकी तादाद भी फाइंड कर सकते हैं कि सबसेट्स की तादाद क्या होती है। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स हमारे पास कितने होते हैं, इसके लिए फार्मूला है 2n, और यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 1 and 2, तो 2 यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के 4 सबसेट बनने थे। तो आप ये काउंट करें 1 2 3 and 4, तो इसके 4 ही सबसेट हैं। नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट के लिए फार्मूला क्या होता है, ये हम जान चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ सबसेट से एक जो सेट है वो कम होता है प्रॉपर सबसेट में। तो इसके लिए फार्मूला फिर हुआ 2n - 1, यानी 2 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 2 and 3, और एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट दैट इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब आप ये तमाम स्टेप्स जो हैं इनको रीड करेंगे। सबसेट बनाने की स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है कि हम ये सबसेट्स कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट जो दिए गए क्वेश्चन के तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल हो, उसे कहते हैं पावर सेट। अब जैसे हमारे पास यही एग्जांपल हैं जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके हमने सबसेट्स ये लिखे थे, तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वन था ए एलिमेंट पर मुश्तमिल, सेकंड वन था बी पर, और थर्ड वन के एलिमेंट्स थे ए एंड बी। तो ये हमें पता है कि हम सेट को ब्रेसेस में बंद करते हैं, तो अगर इन तमाम सबसेट्स को हम दोबारा से ब्रेसेस में बंद कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है पावर सेट। और पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ, अगर इस सेट का नाम ए था तो देन पावर सेट ऑफ ए, अगर इसका नाम बी होता तो देन हम यहाँ पर बी मेंशन करते हैं। तो ऐसा सेट जो दिए गए सेट के तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल हो, इसे हम कहते हैं पावर सेट। अब इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप रिमेंबर डैट
कैन यू टेल, नोट डैट। ये तीनों बॉक्सेस सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे।